हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं शिरीष तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है DTCC कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 देखे। आज हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। तो हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 में देखा था कि सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके सारे जो आउटकम्स का सेट होता है, जितने भी आउटकम्स है उसके सेट को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपका क्या हो गया? ऑल आउटकम्स। अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे इवेंट मतलब क्या हो गया कि एक हमने कंडीशन रख दी, उसमें जितने भी फेवरेबल आउटकम्स आए उसका सेट। ठीक है, तो अब हमने ये एग्जाम्पल की तरह हम लोग एक देखेंगे। तो एग्जाम्पल से हमको ये बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। समझ लीजिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, समझ लीजिए कि आपकी रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक कॉइन टॉस करना। रैंडम एक्सपेरिमेंट है कॉइन टॉस। तो सैंपल स्पेस आपका हो गया हेड और टेल। अब मैंने इवेंट मतलब क्या है? कंडीशन है। मैंने कंडीशन क्या रखी कि सिर्फ हेड आए। ठीक है, तो सिर्फ हेड आए मतलब क्या आएगा? H। तो ये आपका हो गया इवेंट। तो सैंपल स्पेस था कॉइन टॉस में हेड और टेल, और इवेंट क्या हमने लिया था कि सिर्फ हेड आए। तो हेड आया, उसको लिखा हमने H। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखते हैं कि अगर हमने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब मैंने इवेंट रख दिया, समझिए इवेंट का नाम है A। मैंने इवेंट रख दिया कि सिर्फ मुझे मिले इवन नंबर्स। तो इवेंट में क्या क्या आ जाएगा? इवन नंबर्स होते हैं 0 2 4 6 8, इस तरीके के, जिसमें यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 हो। तो यहां पर हमें क्या क्या दिख रहा है? 2 4 6। तो आपका इवेंट हो गया 2 4 6। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। सैंपल स्पेस होता है सारे आउटकम्स। डाइस थ्रो किया तो आया 1 2 3 4 5 6, सारे आउटकम्स हमने यहाँ पे लिख दिए। इवेंट है एक कंडीशन क्या है कि इवन नंबर। तो कंडीशन को कौन कौन से नंबर फुलफिल करते हैं? 2 4 6। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 4 6। अब इस बेसिक की अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। पहला क्वेश्चन है राइट सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS। सैंपल स्पेस लिखना है हमें और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऑल्सो राइट्स इवेंट्स A B C इन सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ C। हमें सैंपल स्पेस लिखना है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं, और इवेंट्स हैं A B C, हमें वो लिखने हैं, और नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ C, ये सारी चीजें लिखनी है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप एक नोटबुक, एक टेक्स्ट बुक और पेन जरूर लेके बैठिए। हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, मजा भी उतना ही आएगा और अंडरस्टैंडिंग आपकी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो 1 डाई इज रोल्ड, एक डाई हमने रोल किया। इवेंट A इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट B ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट C प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब दोस्तों हम लोग इवन, ऑड और प्राइम का बेसिक समझते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता है। इवन नंबर यूनिट प्लेस क्या होती है? 0 2 4 6 8। मतलब समझिए 18 हो गया, वो इवन नंबर है। 10 हो गया, वो इवन नंबर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। 18 यूनिट प्लेस पे क्या है? 8। ठीक है, अब समझते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? यूनिट प्लेस पे अगेन 1 3 5 7 9 आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9। तो अगर हमने बोला 13, अगर हमने बोला 25, अगर हमने बोला 39, देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 3 5 9। तो ये हो गया आपका ऑड नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग तीसरी चीज देखेंगे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की एक खासियत है, सिर्फ वो 1 के और खुद के टेबल में जाते हैं, जो किसी के भी टेबल में जाते नहीं है, सिर्फ खुद के और 1 के टेबल में जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 2 एक जो है प्राइम नंबर है, 3
5 देखिए 3 किसी के भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और खुद के में जाता है। 5 के साथ में वही है, 7 के साथ में वही है, 11, 13, इस तरीके से काफी सारे नंबर्स, ठीक है, जो सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में जाते हो, मतलब कि डिविजिबल नहीं है। 13 देख लीजिए डिविजिबल नहीं है। वही अगर मैं बोल दूं 15, तो 15 डिविजिबल होता है 3 और 5 से, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब ये अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी। अब हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट सम। ओके दोस्तों, फर्स्ट सम हम लोग शुरुआत करते हैं। हमें बोला गया है कि एक डाई को रोल किया गया है, ठीक है। तो S इज द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड। हमारा S सैंपल स्पेस है एक डाई रोल करने के लिए। तो S हम लोग लिख देंगे दोस्तों, क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आ गए आपके 6। पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, इवेंट ए है। इवेंट ए क्या है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इवन नंबर A is the event of getting even number on upper face। तो इवन नंबर हमें चाहिए अपर फेस पे। तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 इवन नंबर हो गए 2 4 6। वैसे तो इवन नंबर 0 से शुरू होते हैं, लेकिन एक डाई में 0 आता है क्या, नहीं, 1 से लेके 6 तक ही आता है। तो 1 से 6 में इवन नंबर्स कौन से हो गए, 2 4 6। नंबर ऑफ ए हमने गिना 1 2 3, 3 आउटकम्स हैं, तो नंबर ऑफ ए भी आपके हो गए 3। अब दूसरा क्वेश्चन, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। B is the event of getting odd number on upper face। तो ऑड नंबर चाहिए हमें दोस्तों। 2 4 6 इवन हो गए, 1 3 5 1 3 5, ये जो नंबर हो गए वो हो गए ऑड। तो नंबर ऑफ बी हो गया आपका 3। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। तो C इज द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। तो प्राइम नंबर दोस्तों हमारे क्या हो गए, 2 3 5। ये ध्यान रखिए कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। ये गलती बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज अ फर्स्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 3 5 जो है प्राइम नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ सी आपका हो जाएगा 3। तो इस तरीके से डाई रोल किया, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आए। इवन नंबर्स 2 4 6, नंबर ऑफ ए 3। ऑड नंबर्स 1 3 5, नंबर ऑफ बी 3। प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 3 5, नंबर ऑफ सी हो गया 3। ठीक है दोस्तों, आप ये सब नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट सम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप हर एक सम जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों, आप बेफिक्र होकर अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं सेकंड सम पर। तो 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को रोल किया गया है एक साथ में। तो अब हमारा सैंपल स्पेस जो होता है थोड़ा सा बड़ा आपको दिख सकता है यहाँ पर, लेकिन डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है ये। 2 डाइस को रोल किया तो हो सकता है पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे डाइस पे भी 1 आए, जैसा कि ये 1 1। अब पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2, उसी तरीके से 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसी तरीके से हमने 6 6 तक लिखा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके हो गए 36। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे फर्स्ट इवेंट की तरफ। इवेंट ए, इवेंट ए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6।
तो जब हम लोग ऐड करेंगे डिजिट्स को तो उसका जो सम आता है वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6। क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 हमने समझा दोस्तों कि 6 के टेबल में आने वाले नंबर्स। तो 6 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, 6, 12, 18, 24, बराबर है। तो जब हम लोग इन नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 1 को ऐड किया हमने तो आया 2, हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो 6 के टेबल में आता है। तो 1 1 ऐड करके 2 होता है, वो 6 के टेबल में नहीं आता। ना 1 2 3 आता है, ना 1 + 3 4 आता है, ना 1 + 4 5 आता है। 1 + 5 6, हाँ जी बिल्कुल आता है। अब इसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को एक लाइन मिलेगी स्ट्रेट इस तरीके की, जो सारे नंबर 6 के टेबल में आते हैं। जैसे देखिए 2 + 4 हमने किया 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो उसका जो सम आ रहा है 1 + 5 6, वो 6 के टेबल में आता है। 2 + 4 6, वो 6 के टेबल में आता है। 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। ये 6 की बात हो गई। 6 के टेबल में और कौन से नंबर आते हैं, 12 आता है। तो देखिए 6 + 6 12, ये सबसे बड़ा नंबर है। अब 6 + 6 सबसे बड़ा सम है, इसके बाद कोई सम होगा नहीं, बराबर है। तो इस तरीके से हमने 6 नंबर देखे, 1 1 2 3 4 5 6, जिन्हें ऐड करके वो 6 के टेबल में आते हैं, ऐसा नंबर आ। तो A इज द इवेंट ऑफ गेटिंग sum of numbers on upper face as a multiple of 6। दोस्तों मल्टीपल ऑफ 6 मैंने आपको समझाया, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल में आने वाले नंबर्स। तो अपर फेस एस पे सम जो है, नंबर्स का सम ऐसा होना चाहिए जो 6 के टेबल में आए। तो हमने देखे नंबर्स 1 5 ऐड करके होता है 6, 2 4, ये देखिए लाइन है, ये एक इस तरीके की लाइन है जिसमें ये सारे नंबर्स हैं। 2 4 ऐड करके 6 होता है, 6 के टेबल में आता है। 3 3 ऐड करके 6 होता है, 6 के टेबल में आता है। 4 2 ऐड करके 6 होता है, 6 के टेबल में आता है। 5 1 ऐड करके 6 होता है। लास्ट में 6 6 ऐड करके होता है 12, जो कि 6 के टेबल में आता है। तो टोटल नंबर हो गए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका सब क्वेश्चन। द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। ये आपने नोट कर लीजिए, हम लोग 5 सेकंड स्टॉप करते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों बी इवेंट देखते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। तो हम जब डिजिट्स का सम करते हैं तो वो मिनिमम कम से कम 10 आता है, ठीक है, कम से कम 10 जब हम लोग डिजिट्स को ऐड करेंगे तब। तो पहला 3, ये देखते हैं 1 1 तो 2 होता है, 10 नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आते जाते ये होगा 3 4 5 6 ऐड करके 7 होता है। यहाँ पर भी ऐड करके 8 ही होता है मैक्सिमम, यहाँ भी ऐड करके 9 होता है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी 9 होता है ऐड करके। यहाँ पे देखिए 4 + 6 10 आया, मिनिमम 10 मतलब 10 होगा, 10 मिनिमम है, उससे ज्यादा भी चलेगा सम, ठीक है। हमें सम करना है और वो 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 10 आया, तो हमने B इज द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट्स एज मिनिमम 10। मतलब सम करेंगे हम डिजिट्स का, कम से कम 10 आना चाहिए, मतलब 10 से ज्यादा 10 11 12 ये भी चलेगा, मैक्सिमम 12 ही हो सकता है दोस्तों, 6 + 6 12, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बी में हमने हमारा पहला नंबर क्या गया 4 और 6, क्योंकि वो मिनिमम 10 होता है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 होता है, 9 नहीं चलेगा, मिनिमम 10। 5 और 5 जी हाँ बिल्कुल चलेगा। पहले हम लोग सब 10 सम वाले लिख लेते हैं जिसका सम करके 10 आए। 6 और 4 देखिए ये यहाँ पे 6 और 4 मिनिमम 10। अब दूसरा देखिए 10 वाले हो गए सारे, अब मिनिमम 10 है तो 11 भी चलेगा। 5 और 6 11 होता है, और उसी तरीके से 6 और 5 भी 11 होता है। अब 12 भी चलेगा, तो 6 और 6। तो हमने क्या देखा दोस्तों,
दो डिजिट्स जो आ रहे हैं उसको ऐड करके मिनिमम 10 होना चाहिए। हमने देखा 4 6 5 5 6 4, उन्हें ऐड करके 10 आया, 5 6 और 6 5 को ऐड करके 11 आया, और 6 6 ऐड होके 12 हुआ। इसलिए ये 6 नंबर्स यहाँ पे आए। नंबर ऑफ बी हमने लिख दिया 6। अब हम लोग रुकते हैं दोस्तों, आप ये सब नोट कर लीजिए। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, इवेंट सी। इवेंट सी क्या है? सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। दोनों अपर फेस पे डाई के सेम डिजिट, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। ठीक है, तो इवेंट सी क्या बता रहा है दोस्तों? इवेंट सी इज गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द अपर फेसेस। तो इवेंट सी आपका क्या हो गया? सेम डिजिट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो नंबर ऑफ सी हो गया आपका 6। ये नोट कर लीजिए आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा सम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर शुरू करते हैं थर्ड सम। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन को साथ में टॉस किया गया है। तो कुछ कंडीशंस हैं। इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, टू गेट नो हेड एंड टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड सम। एस इज द सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ में। साइमल्टेनियसली का अर्थ होता है एक साथ में टॉस किए गए हैं कॉइन्स। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो सैंपल स्पेस कैसा होगा? हो सकता है पहले तीनों कॉइन्स पे हेड आए, तो हम लोग लिखेंगे एच एच एच। फिर हम लोग हो सकता है कि आए एच एच टी, तीसरे वाले इस पे आए एच एच, तीसरे वाले कॉइन पे आए टी। अब हो सकता है बीच वाले कॉइन पे आए टी, अब हो सकता है पहले कॉइन पे आए टी, बाकी दोनों एच। अब हो सकता है कि टी 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 हो, लास्ट वाले कॉइन पे एच आ सकता है, बीच वाले कॉइन पे एच, बाकी दोनों टी, और पहला वाला कॉइन एच, बाकी दोनों टी। तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। ठीक है, ये आपके हो गए, सी आपका हो गया सैंपल स्पेस। आ गए 8 आउटकम्स। अब देखते हैं, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। इवेंट एक है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स तो चलेंगे ही, उससे ज्यादा भी चलेंगे। समझिए, घर पे आपके पाव भाजी बनी है, ठीक है, मम्मी ने पूछा बेटा कितना पाव खाएगा? आप कहेंगे कि मम्मी कम से कम 10 पाव, मतलब कि 10 जो है आपका मिनिमम है, आप उससे ज्यादा भी खा सकते हैं, 11 12 13 14 15, जितना आपकी कैपेसिटी। तो ये होता है एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट, कि कम से कम, मतलब 2 हेड है तो 2 हेड तो आएंगे ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उससे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा? तीनों हेड। ठीक है, तो आइए पहला इवेंट लिखते हैं। इवेंट ए is getting 2 heads, is getting 2 heads। तो आपका पहले हो गया 2 heads वाले जितने भी हैं हम लोग सब ले लेते हैं। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और दोस्तों आपको क्या दिख रहा है? ये तो 3, इसमें हेड नहीं है, इसमें एक हेड है जो हमको नहीं चलेगा, हमें एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए, इसमें भी नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। 2 हेड्स वाले सारे हो गए। अब एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स से ज्यादा भी चलेंगे, तो एच एच एच। तो ये आपके सारे आउटकम्स हो गए। आपका नंबर ए ऑफ ए हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अब सेकेंड जो है इवेंट बी, टू गेट नो हेड। नो हेड, हेड हमें चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी।
तो आपको हेड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखिए सब में आपको हेड दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बस एक ही ऑप्शन है TTT जिसमें कोई भी हेड नहीं। तो नंबर ऑफ बी हो गया आपका 1। सिर्फ TTT है जिसमें कोई हेड नहीं है, नो हेड, कोई भी हेड नहीं है, तो वो हमारे ऑप्शन में आ जाएगा। अब हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। इवेंट C इज टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। तो सेकेंड कॉइन कौन सा हो गया? मिडल वाला कॉइन, ठीक है, मिडल वाला कॉइन जो हो गया वो हो गया सेकेंड कॉइन। तो टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, बीच वाले कॉइन पे आना चाहिए आपका हेड। तो ऐसे कितने आउटकम्स है देखते हैं हम लोग। HHH, HHT, फिर THH, बीच में देखिए वहां पे क्या है? हेड। ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला THT। तो ऐसे कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4। नंबर ऑफ C आपने लिख दिया 4। ये पूरा समय दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग चौथा सम शुरू करते हैं। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। तो 2 डिजिट नंबर हमको बनाने हैं। हमने सीखा था कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, लार्जेस्ट इज 99। तो 2 डिजिट नंबर बनाने हैं विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, मतलब हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नहीं आ सकते, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। S इज द सैंपल स्पेस फॉर 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म। तो आपका सैंपल स्पेस में आप देखिए 0 1 2 3 4 5 से आपको नंबर्स बनाने हैं। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 तो कर नहीं सकते क्योंकि वो 1 डिजिट ही है। 1 2 3 4 5 हमें 2 डिजिट बनाने हैं। तो देखिए 1 से शुरू कीजिए, 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5। फिर 2 से आइए, 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5। फिर 3 से कीजिए, 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5। फिर 4 से कीजिए, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5। अब 5 से बनाइए, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4। तो हमारे कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 25 हो गए हमारे सैंपल पॉइंट्स। 25 सैंपल पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हमने 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 उसी तरीके से बाकी सारे नंबर्स के साथ भी ले करके ये सैंपल स्पेस बना दिया। अब देखते हैं नंबर फॉर्म्ड इज इवन। तो नंबर जो हमने इस तरीके से बनाया वो नंबर क्या है? इवन है। अब इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो A इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो देखिए इवन नंबर 10 हो गया क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है, 12 हो गया, 14 हो गया, 13 और 15 ऑड नंबर है, यूनिट प्लेस पे 3 और 5, 2 0 2 4 3 0 3 2 3 4। फिर 4 0 4 2 और लास्ट में 5 0 5 2 5 4। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ ए हमारा कितना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ ए हो गया हमारा 13। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अब नेक्स्ट है द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। ऐसा नंबर बना कि जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है दोस्तों, कि ये दो नंबरों को ऐड कर दिया, 1 और 0 को ऐड किया, तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 1 और 0 आया 1, वो 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। 1 और 2 आया 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये उसका 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये हम लोग देखेंगे कि B is the event of getting a number divisible by 3. तो B में क्या क्या आ जाएगा देखते हैं। 12, 15, मतलब ये 3 के टेबल में आते हैं। डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 के टेबल में आते हैं। 12, 15, 21, 24, 30, अब नेक्स्ट क्या होगा 3 से डिविजिबल, ये हो जाएगा 42 और 45। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 51 और 54। ये सारे नंबर्स जो हैं वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर। 12 देखा हमने, 15 देखा, ठीक है, 21 और 24 देखा, फिर था 30, फिर आया 42 और 45, लास्ट में 51 डिविजिबल, हाँ 51 यस डिविजिबल बिल्कुल होगा, और लास्ट में 54, ठीक है। तो हम लोग नोट करते हैं कि कितने नंबर्स हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर्स हैं, नोट कर लीजिए आप। अब इवेंट सी है दोस्तों, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। ऐसा नंबर बना तो 50 से बड़ा हो, ठीक है। 50 से बड़े हमें क्या नंबर दिख रहे हैं, 51, 52, 53, 54, ठीक है। और जो नंबर हमें देखना है 50 से बड़ा, वो सैंपल स्पेस में देखना है, ओके। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सैंपल स्पेस में 50 से बड़े में कौन से नंबर्स हैं, 51, 52, 53, 54। तो इवेंट सी इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 50। तो इवेंट सी में क्या क्या आ गया, 51, 52, 53, 54। तो नंबर ऑफ सी हो गया आपका 4, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ दोस्तों हम लोग अपना 5th सम शुरू करते हैं। फॉर्म फ्रॉम 3 men and 2 women, environment committee of 2 persons is to be formed, ठीक है। तो 3 men और 2 women में से कमिटी बनानी है 2 person की, 2 लोगों की कमिटी बनानी है 3 men और 2 women मेंबर में से। तो बहुत सारी कंडीशंस है, इसके बाद में हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं। S is the sample space for a committee of 2 persons to be formed. तो let the 3 men be, men को हम लोग क्या ले लेते हैं, M1, M2, M3, and women member भी W1, W2, ठीक है। मैन को हमने ले लिया M1, M2, M3, वुमेन को ले लिया W1, W2। तो अब 2 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले M1 के साथ में W1, W2, या तो हम लोग पहले मेल मेंबर्स ले लेते हैं। मेल मेंबर की कमेटी कैसे बनेगी, 2 लोग की, M1 के साथ में M2 ले लीजिए, M1 के साथ में M3 ले लीजिए, इसके बाद में M2 के साथ में M3 ले लीजिए। ये मेल मेंबर्स की कमेटी बन गई। अब आप लोग बनाइए मेल के साथ में, मैन के साथ में विमेन की, M1 के साथ में W1, M1 के साथ में W2, M1 के साथ W1, M1 के साथ में W2, फिर M2 के साथ में W1, M2 के साथ में W2, फिर M3 के साथ में W1 और M3 के साथ में W2। अब विमेन मेंबर की कमेटी बना लीजिए W1, W2,
काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे बनाया हमने? पहले मेल मेंबर की कमिटी बनाई, M1 M2 M1 M3 और M2 M3। अब हमने मेल और फीमेल की कमिटी बनाई, M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2, फिर हमने M3 W1 M3 W2 और लास्ट में सिर्फ ओनली वुमेन कमिटी W1 W2। तो नंबर ऑफ एस हो गया हमारा 10, मतलब टोटल सैंपल पॉइंट्स हो गए 10। अब देखते हैं, देयर मस्ट बी, इवेंट ए है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। फर्स्ट इवेंट हमारा जो है वो क्या है कि एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर होनी चाहिए कमेटी में। इसका मतलब क्या हो गया, एक वुमेन तो चलेगी, एक से ज्यादा वुमेन भी चलेगी कमेटी में, एटलीस्ट वन, एक चलेंगी वुमेन मेंबर, उनसे ज्यादा भी चलेंगी, मतलब दो भी चलेंगी। तो ए इज द इवेंट ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। तो दोस्तों देखते हैं वन वुमेन वाली कमिटी, M1 W1 M1 W2, W1 है ना यहाँ पे वुमेन, फिर M2 W1 M2 W2, फिर M3 W1 M3 W2, और फिर इसके बाद में दो मेंबर भी चलेंगी वुमेन मेंबर, तो W1 W2। नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये नोट कर लीजिए। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है, वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। कमिटी में एक मैन एक वुमेन होने ही चाहिए। बी इज द इवेंट ऑफ हैविंग वन मैन एंड वन वुमेन कमिटी। तो दोस्तों इसका मतलब है वन मैन और वन वुमेन कमिटी में होने चाहिए। तो लास्ट वाले जो हमारे सब क्वेश्चन में से खाली W1 W2 हटा दीजिए, हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब M1 W1 M1 W2 मैन वुमेन, M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2। ये आपकी बन गई मैन वुमेन कमिटी। नंबर ऑफ बी हो गया आपका 6। आप नोट कर लीजिए इसे। अब दोस्तों देखिए इवेंट सी क्या है, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर। तो सी इज द इवेंट सच दैट देयर इज नो वुमेन मेंबर। इसका मतलब अब हम क्या इसको कैसे देख सकते हैं, देखिए वुमेन मेंबर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब सिर्फ मेल मेंबर होंगे। वुमेन मेंबर नहीं होनी चाहिए मतलब सिर्फ जेंट्स का ग्रुप है वो। तो M1 M2 M1 M3 M2 M3 M1 M2 M1 M3 M2 M3। तो नंबर ऑफ सी हो गया इसमें 3। नोट कर लीजिए आप सभी। चलिए दोस्तों, तो हम इसी के साथ में अपने लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं। वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो इसमें क्या कहा गया है सम में कि एक कॉइन भी हमने उछाला और हमने एक डाई भी उछाला एक ही साथ में। तो हम लोग इसका सैंपल स्पेस देखते हैं पहले। तो एस इज द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन एंड अ डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक साथ में हमने फेंका। तो मेरे दोस्तों कॉइन थ्रो करने पे आता है हेड और टेल, और डाई थ्रो करने पे आता है 1 2 3 4 5 6। तो हमें सिंपली ये करना है, इसमें पहले आ सकता है हेड के साथ में 1, हेड के साथ में या 2 आ सकता है, हेड के साथ में 3 4 5 6। फिर सेम चीज टेल के साथ में, टेल के साथ में 1, टेल के साथ में 2, टेल के साथ में 3 4 5 6। इस तरीके से हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3,
टेल 4, टेल 5, टेल 6 और आपका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गया 6 + 6 12। ठीक है, आपको सभी को समझ में आया। हेड के साथ में पहले 1 2 3 4 5 6, फिर टेल के साथ में 1 2 3 4 5 6, टोटल सैंपल पॉइंट्स हो गए 12। टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, तो इवेंट ए क्या कहा गया है, टू गेट एन हेड एंड एन ऑड नंबर। तो इवेंट ए इज टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर। तो दोस्तों हेड के साथ में ऑड नंबर चाहिए 1 3 5, तो हेड है और 1 है, हेड है और 3 है, हेड है और 5 है। नंबर ऑफ ए आपका हो गया 3। हेड के साथ में 1, हेड के साथ में 3, हेड के साथ में 5। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। हेड और टेल के साथ में इवन नंबर आ सकता है। तो इवेंट बी इज टू गेट हेड और टेल, हेड या टेल, हेड या टेल एंड एन इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में हम जानते हैं दोस्तों 2 4 6। तो बी में लिखेंगे हम लोग H2 H4, हेड के साथ में इवन नंबर H6, और T2 टेल के साथ में इवन नंबर T4 T6। तो आपका नंबर ऑफ बी हो जाएगा 6। अब फाइनली इवेंट सी, नंबर ऑन अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड अ टेल ऑन द कॉइन। अपर फेस पे मतलब डाई हमने थ्रो किया, अपर फेस मतलब ऊपर जो नंबर आता है उस पे 7 आना चाहिए और टेल आना चाहिए। ठीक है, टेल आना चाहिए, बराबर है, टेल ऑन द कॉइन। तो 7 आता है क्या दोस्तों? नहीं आता। 1 से 6 तक आते हैं डाई में नंबर्स, 7 नहीं आता। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इवेंट सी इज गेटिंग a 7 on upper face of die and a tail। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता, तो इसलिए एम्प्टी सेट, नल सेट होगा, कोई आउटकम नहीं आएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ सी को लिखेंगे 0, कोई आउटकम नहीं आया। अब दोस्तों यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, अब ये वाला जो 0 है वो यहाँ पे लिख देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। आपको इसे एम्प्टी छोड़ना है, कुछ नहीं, नल सेट है ये, इसे एम्प्टी छोड़ना है और आउटकम कितने हैं उसको 0 लिखना है। ये गलती आप दोहराइए नहीं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। इसे एम्प्टी छोड़िए और यहाँ पे नंबर ऑफ सी 0 लिखिए। ठीक है, अब आप सारे सम्स नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आपको सारे सम्स समझ में आए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। कोई सम आपको नहीं समझा, आप बेझिझक पूछिए कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों भूलिए मत, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की मदद से अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 में। थैंक यू।